आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट अर्थात क्या और उसके लाभ और सीमाएं जो आपको ज़्यादातर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कि मान लीजिए आपके कॉलेज में 15 कंप्यूटर है, जिनमें से एक पर आपने एक फाइल बनाई है। यह आपकी फाइल को दूसरे कमरे के कंप्यूटर में देखने या प्रिंट करने के लिए है। ऐसा करने के लिए आपको सभी कंप्यूटरों को एक केबल के साथ जोड़ना होगा। इसी तरह यदि आपका कंप्यूटर देश या दुनिया के किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ा है, तो आपकी फाइल उस कंप्यूटर तक पहुंच सकती है। अगर इस तरह कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। इस प्रकार दुनिया में दूसरे से जुड़े सभी कंप्यूटरों को हम इंटरनेट के रूप में पहचाना जा सकता है। इंटरनेट यानी कि इंटरनेट से नेट का मतलब है नेटवर्क, इस तरह इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि नेटवर्क का मतलब है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन होना। इस प्रकार इंटरनेट का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसके माध्यम से दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के लिए, और जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो यानी देश और दुनिया से नेटवर्क से जो हमारा जुड़ाव होता है उसको कहते हैं इंटरनेट। तो सामान्य रूप में देखिए, इंटरनेट का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि वह एक दूसरे के साथ डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, तो ऐसा कनेक्शन इंटरनेट नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, अन्य एक व्याख्या क्या है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जुड़े होते हैं, तो वह एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं, वे एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। तो अब देखिए, यह हुई उसकी सामान्य व्याख्या। अब इसका इतिहास क्या है, तो हम थोड़ा बहुत इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे। कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध है ना, शुरुआत में इस शीत युद्ध के दौरान अमेरिका रक्षा विभाग ने एक परियोजना शुरू की। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने सैन्य अनुसंधान परियोजना के लिए एक छोटे कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में इंटरनेट का शुभारंभ किया। नेटवर्क को उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी नेटवर्क एप्रानेट के रूप में जाने लगा। यदि किसी कारण से एक मार्ग बंद कर दिया गया था, तो डेटा के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता, या दूसरा मार्ग प्रारंभ में एक कंप्यूटर कैलिफोर्निया में था और अन्य 3 कंप्यूटर उन्नाव में थे। तो यानी कोई एक को नष्ट किया जाता है, तो दूसरे के पास भी वही डेटा पूरी माहिती होती है। तो यह तीसरा जो अन्य 3 जो कंप्यूटर है वह उतना में थे। फिर वहाँ के सैन्य और विश्वविद्यालय नेटवर्क से जुड़े थे, डेटा साझा करने के लिए के साथ साथ अन्य जानकारी के लिए भी यही कहा जा सकता है। इस तरह नेटवर्क का विस्तार हुआ। इसका नाम बदलकर डिफाइंड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क डार्पा नेट कर दिया गया। 1972 तक इसमें 37 कंप्यूटर थे, और इसने नेटवर्क के उपयोग के तरीकों को ही बदल दिया। इस समय सैन्य सूचनाओं के साथ साथ ईमेल का भी प्रयोग किया जा सका। फिर देखिए, अन्य निजी नेटवर्क जैसे अल्फानेट, बीटनेट, सीएसनेट आदि आए। 1986 में एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एनएफएस नेट नामक एक नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें 5 सुपर कंप्यूटर थे ताकि विश्वविद्यालय को प्रभावी संचार मदद मिले। 1990 में ARPANET बंद हो गया और अन्य नेटवर्क शुरू हो गए इंटरनेट के लिए अच्छी सेवा देने के लिए, यानी उसमें धीरे धीरे सुधार होता गया। एनएक्स 1993 के बाद ठीक इंटरनेट आईसी ने AT&T और नेटवर्क सॉल्यूशन की महत्वपूर्ण समझ प्रदान करने के लिए इंटर NICM की स्थापना की। इंक यानी
NSI की संयुक्त। इस प्रकार प्रारंभ में इंटरनेट अनुसंधान कार्य के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यापक रूप में उपयोग हुआ। तो देखिए, पहले यानी उपयोग इसका किसके लिए था? सेना के लिए, फिर संशोधन के लिए, शिक्षा के लिए, मगर धीरे धीरे अब इसका उपयोग अलग अलग ढंग से होने लगा। तो इसमें भी अलग अलग जो कार्य है वह होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका उपयोग, इंटरनेट का उपयोग किन किन बाबतों में हम कर सकते हैं। आज दुनिया में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इंटरनेट से प्रभावित न हुआ हो। आज आम लोगों से लेकर गृहिणी से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक, और यहाँ तक कि उच्च पदस्थ व्यवसायिकों या राजनेताओं ने भी इंटरनेट का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली कुछ जानकारी नीचे दी गई है। इंटरनेट की मदद से दुनिया के लोग एक दूसरे के संपर्क में रहकर काम कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप दुनिया में कहीं से भी कई विषयों की जानकारी कम समय में और बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप माहिती सिर्फ इकट्ठी नहीं कर सकते, उसके आप हार्ड कॉपी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप नेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं या लिख सकते हैं। यदि आप दोनों के पास वेब कैमरा है तो आप एक दूसरे से बात देखते हुए यानी लाइव कर सकते हैं, या दुनिया भर के कई पुस्तकालयों को घर पर उपयोग करने की अनुमति देता है, यानी आप घर पर पूरे लाइब्रेरी देख सकते हैं दुनिया के अधिक विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी घर पर ही प्राप्त की जा सकती है। आप दूरस्थ शिक्षा चलाने वाले किसी विश्वविद्यालय में फेलो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की ध्वनि, चित्र, ग्राफिक्स आदि सूचनाओं का आप आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके माध्यम से देखिए कि शोधकर्ता जानकारी प्राप्त कर सकता है। कई संगठन इंटरनेट पर नौकरियां का विज्ञापन करते हैं। ऐसे कितने संगठन नौकरी की पेशकश करते हैं जिसमें जिसमें किसी को भी फायदा हो सकता है। अगर संगठनों अपने साक्षात्कार भी इंटरनेट में होते हैं आदि का लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। छात्र, माता पिता, अध्ययन, संदर्भ पुस्तकों, विशेषज्ञों, व्यावसायिक कंपनियों, अन्य संगठनों के माध्यम से इंटरनेट पर विज्ञापन के रूप में या साइट खोलकर दुनिया को जानकारी प्रदर्शित करते हैं। विश्व के वर्तमान सदस्य के साथ साथ समाचार चैनल विकी अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब भी कोई व्यक्ति चाहे तो नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार वह इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। आगे देखें तो नए गाने, नए गेम इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ईमेलिंग दुनिया में किसी को भी कम कीमत पर और केवल 5 या 7 सेकंड में संदेश भेज सकते हैं। इसे फैक्स भी किया जा सकता है। छात्र इंटरनेट के माध्यम से भी परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गणित महिलाएं इंटरनेट पर गृहिणी महिलाएं इंटरनेट पर खाना पकाने, संवारने, परिवार की देखभाल, पश्चिम के सरस बनाने के तरीकों में जो पकाने के हैं सरस, तो उसकी भी वह जानकारी प्राप्त कर सकती है। यह एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा व्यापारियों को आयात निर्यात का फैसला करने के लिए अपने घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साइटें पीसी टू फोन को बहुत रियासती दर पर पेश करती है। इसके आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके माध्यम से हम कुछ प्रोग्रामों को कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे लिनक्स, स्क्रीन शेयर, गेट राइट, रियल प्लेयर, VLSC प्लेयर आदि, ठीक है। अलग अलग हम ऐप्स जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम समूह चर्चा में भाग लेकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन जो क्लास करते हैं वह भी हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके जरिए कई चीज़ों की कीमत का पता लगाया जा सकता है, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग भी किया सकता है। संक्षेप में आज इंटरनेट सभी के लिए एक सच्चा मित्र और मार्गदर्शक बन गया है। हम इसका जिस तरह से लाभ उठाना चाहते हैं उसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो यानी यह हुए उसके फायदे, उसके लाभ।
अब जहाँ फ़ायदे हैं तो वहाँ कुछ सीमाएँ, उसकी मर्यादाएँ भी होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे मर्यादाएँ की। तो इंटरनेट में सभी उपयोगी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इंटरनेट की दुनिया में किसी भी हिस्से को देखने के लिए एक खिड़की है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उस विंडो को खोलते हैं तो यूज़र क्या देखना चाहता है। तो यानी हम कनेक्ट तो हो सकते हैं, मगर अब देखिए कि ऐसा इसलिए क्योंकि सभ्य समाज के विपरीत इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध है, जैसे पोर्नोग्राफी, बम, ड्रग्स बनाने पर प्रतिबंध, यानी ऐसी सारी चीज़ें तो उसे नहीं देखनी चाहिए या उसे नहीं जानना चाहिए। वह सारी जानकारी उसको वहाँ प्राप्त हो सकती है जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए होते हैं। बेशक इस प्रकार की वेबसाइट पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध है जो पहुंच योग्य नहीं है, जैसे कि साइबर कंट्रोल, इंटरनेट वॉचडॉग, सर्च वॉच आदि। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को फायरवॉल कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट के और कई भी नुकसान है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी गलत सूचनाएं पा सकते हैं। आज हम जो फैक न्यूज़ कहते हैं, अफवाहें कहते हैं, तो वह भी हम इंटरनेट से पहुंचा सकते हैं। दुनिया में किसी को भी इंटरनेट पर गेम की जानकारी पोस्ट करने के लिए कोई नहीं रह सकता, ठीक है? कि अगर आपको किसी को कोई गलत मैसेज भी आप भेज रहे हैं तो आपको कोई रोक सकता नहीं, और इस पर कोई कानून भी नहीं है। अधिकांश वायर्स इंटरनेट के कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं, इसलिए साइट खोलते समय कुछ भी डाउनलोड करते समय बहुत सावधान रहना है। इसमें ये रहना है महत्वपूर्ण। इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। यानी कई बार आप कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कई एरर, बग्स, वायरस आ जाते हैं, तो जो आपके कंप्यूटर को बिगाड़ सकते हैं, आपको दूसरी कई भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी हानियों से बचने के लिए आपको वैसे सॉफ्टवेयरों का उपयोग भी करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि को इंटरनेट का उपयोग करते समय गोपनीय रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे इंटरनेट का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा चुराया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि कई बार साइबर क्राइम से कई लोगों के अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। कुछ लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए लत लग गई है, जिसका प्रभाव उनके मित्रों और परिवारजनों के साथ उसकी बातचीत पर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कई ऐसी गेम्स होती है, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे व्यक्ति दुनिया से तो जुड़ा हुआ होता है, मगर अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से ही दूर हो जाता है। छोटे बच्चों के हाथ में पोर्नोग्राफी जो है, फोनोग्राफी जो साइड है, आसानी से लग सकती है। इंटरनेट समय की बर्बादी है। यदि आप इंटरनेट पर सर्फिंग में बहुत समय बिताते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बहुत देर हो चुकी है। इंटरनेट से अत्यधिक उपयोग से व्यक्ति धनानांग विकृत हो सकता है, यानी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार अलग अलग जानकारी जो हमारी है वह हो सकती है। फिर देखिए कि व्यक्ति का शारीरिक मोटापा बढ़ जाता है। इंटरनेट पर कई अविश्वसनीय, बेईमान और पाखंडी साइटें हैं जिसमें लोग अक्सर अ, लालच में रहते हैं और वह आपका फ़ायदा उठाते, लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए आज कई बेईमान और मुखर कारोबार लोग इंटरनेट पर उठ खड़े हुए हैं। हैकर्स आपकी बहुमूल्य जानकारी को नष्ट करने के लिए वायरस बना सकते हैं और इन्हें आपके कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। यह कहना मुश्किल भी गलत नहीं है कि इंटरनेट के उचित और विवेकपूर्ण उपयोग की कमी के कारण आज समाज में उच्च विचार वाले लोगों की कमी है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से वित्तीय लेन-देन करने में सावधानी नहीं बरते तो आपके साथ धोखा होने का खतरा होता है। अक्सर गलत सूचनाएँ मिलने की संभावना होती है ना। ज़्यादातर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतने रुपए निकाल दिए गए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वह सब इंटरनेट की वजह से हुआ है। इस्तेमाल के दौरान बिजली की समस्या अक्सर परेशानी का सबब बन सकती है। अगर किसी और सोशल वेबसाइट पर अपना खुद का पासवर्ड मिल जाता है तो वह व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। आपके पासवर्ड या कोई या आपका मेल या ऐसी कोई जानकारी उसके पास है तो वह कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके पे भी ज़्यादातर हम लोग नहीं रह सकते। आज इंटरनेट पर भाड़े के सैनिकों को और प्रक्रियाओं का प्रयोग कर एक दूसरे को बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है। आज इंटरनेट पर अपराध की दर तेजी से बढ़ जाती है, यानी
कि किसी को बदनाम करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, कई गलत मैसेज वायरल करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इस प्रकार वह आपकी सामाजिक या राजनीतिक जो भी आपकी प्रतिष्ठा उनको खंडित करनी है तो वह कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम देश और दुनिया से जुड़ तो सकते हैं, मगर वह हमारे लिए खतरनाक भी है। तो यानी उसके कई सारे लाभ है, मगर उसमें कई सारी सीमाएं हैं। अगर हम सीमाओं में रहकर उसका उपयोग करेंगे तो हम उसका निश्चित रूप से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यह सारी जानकारी प्राप्त